हम लोगों का जो ग्रामर का सीरीज है उसमें आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को आज से बहुत जल्दी में, बहुत लंबा नहीं, एडजेक्टिव की बात करनी है। पर्टिकुलरली प्लेस कैसे करते हैं और एडजेक्टिव के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं। मैं स्टार्ट करने के पहले, आज वीडियो बनाने के पहले मैं सोचा कि जरा नेट पे कुछ पढ़ूं कि एडजेक्टिव्स के टाइप कितने होते हैं। किसी ने लिखा 8, किसी ने 24, और जो मैं उसको देख रहा था, क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसे लिस्ट नहीं बनाए कि नॉमिनल एडजेक्टिव है कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। आपको नाम जान के या किसी को नाम बता के उस एडजेक्टिव को का यूज कैसे बताओगे? आपने नाम बता दिया, अभी मैंने बोला नॉमिनल एडजेक्टिव। हो सकता है कि ये तुम बचपन से यूज करते आ रहे हो। अगर मैं तुमको बोलूं प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ये बचपन से हम लोग, अगर हम लोग बोले इंडियन टीम, तो ये इंडियन हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बोल रहे हैं। मतलब किसी किसी नाम को अगर हम एडजेक्टिव बोलना है, जर्मन लैंग्वेज, तो इसका अगर नॉमिनल तुम नाम जान जाओ, या सॉरी प्रॉपर तुम नाम जान जाओ, तो क्या तुम्हारे एडजेक्टिव का क्या पार्ट तुम्हारा डेवलप हुआ? एडजेक्टिव के यूज करने, एडजेक्टिव के ग्रामर में तुम्हारा क्या पार्ट डेवलप हुआ अगर तुमने जान लिया कि इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है? और यही अप्रोच एक्चुअली हमारे यहां इंडिया में, कि आपको सब चीजों का नाम बताया जाए, यूज नहीं, और तुम चिंतित किससे हो? उसके इस्तेमाल से। वो तो तुम नेट पे अभी भी तुम टारगेट टारगेट कर लो ना, टाइप कर लो, तुमको नाम मिल जाएगा, तुम रट लो। क्या उससे तुमको यूज आ जाएगा? नहीं आता। इसीलिए उन नामों को अगर कभी उसमें कुछ ऐसा यूज है जो मुझे बताने के क्रम में जरूरत पड़ेगी, तो मैं यूज करूंगा, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर द नेम। हम लोगों ने लिंकिंग वर्ड्स को, मैंने कहा था कॉपुलर वर्ड्स, ये तो खाली दूसरे को परेशान करने के लिए ना, मतलब परेशानी करना है। अब जरा हम लोग आते हैं, हम लोगों को एक डेफिनेशन बचपन में मिला, अभी आप जो पढ़े हो उसमें क्या क्या ऐड करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो हम लोग को डेवलप करना है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब मुझे जो ये दिखाई पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय क्वालिफाई। मैंने कभी भी, अगर मैं अपने मेमोरी को मैं ले जाऊं, तो मैंने कभी क्वालिफाई नहीं देखा, मैंने मॉडिफाई देखा है। मॉडिफाई मतलब परिवर्तित करना। क्वालिफाई अगर मैं बोलूंगा तो ये जिस वर्ड से निकला है ना, क्वालिटी, तो हो सकता है कि माइंड जाके वहां पे सेट हो जाए, माइंड जाके सेट हो जाए। तुम जरा सोचना कि ये उसको क्वालिफाई अगर करता है, तो अगर मैं बोलूं आई एम एंग्री, तो हाउ इट क्वालिफाइज मी? ये मेरे को क्वालिफाई कैसे कर रहा है? इसीलिए आप ये ध्यान रखो कि एडजेक्टिव अपने नाउन या प्रोनाउन जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी उसका रिएक्शन, आई एम सरप्राइज्ड अगर मैं बोलता हूं, रिएक्शन, कंडीशन, इल, क्वालिटी, इस तरह का कुछ भी वो उसको बोलता है। लेकिन अगर ये, जैसे अगर ये प्रॉपर के लिए हो गया, जरा आप ध्यान देना, प्रॉपर के लिए है ये, प्रॉपर नाउन प्रोनाउन। अगर मैंने आई लिखा ना, तो प्रॉपर का मतलब क्या? कोई नाम खाली नहीं ना भाई, कोई खास आदमी। अगर मैं आई बोल रहा हूं तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो उसके बारे में एक वो उसकी स्थिति बता सकता है, उसका रिएक्शन बता सकता है, उसकी क्वालिटी बता सकता है, अच्छा बुरा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि माई रेड पेन, तो आप जरा सोचो, जरा सोचना कि ये इस कॉमन नाउन का
ये जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर के लिए नहीं, उसके साथ ये क्या कर रहा है? रेड रंग बता के ये तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना। आई मे हैव लॉट्स ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन होंगे, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ अपने रेड पेन की बात कर रहा हूं। तो आपका अगर वो कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है तो वो एक्चुअली इन अ वे रिस्ट्रिक्ट भी करता है, उसको बाकी सारे कलर के पेन से अलग करके तुम्हारा कंसंट्रेशन टिका दिया उसने रिस्ट्रिक्ट एक खास तरह के पेन पे। सो आपके पास जितने अलग अलग टाइप के नाउन हैं, आप जरा सोचना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये कोई खास उसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है, किस स्थिति में है, क्या उसकी सोच है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारा काम है ये। इसीलिए सिंपल क्वालिफाई मत सोचो, उसके बारे में कोई और एक पार्ट, मतलब मेन सेंटेंस में कुछ उसके बारे में कोई खबर देता है जो अलग रहता है। अब तुम्हारे को एडजेक्टिव शुरू करने के पहले मुझे लगता है कि एडजेक्टिव के टाइप्स तुमको जानने जरूरी है, और ये मेरा पार्ट है, ध्यान रखना, मैं बुक्स के बात के बने कर रहा हूं। एडजेक्टिव को तुम दो तरीके से यूज कर सकते हो। वर्ड एडजेक्टिव, जिसको मैं नॉर्मली एट्रीब्यूटिव बोलता हूं, और ये एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट वाला एट्रीब्यूटिव नहीं है। मैंने अभी बोला ना कि उसके क्वालिटी को बताएगा, उसके रिएक्शन को बताएगा। ये वो वर्ड्स हैं जो तुमको एडजेक्टिव के सॉरी किसी भी डिक्शनरी में एडजेक्टिव के हेड में उनकी एंट्री मिल जाएगी, जैसे ऑनेस्ट, जैसे रेड, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ध्यान देना। ये वर्ड है जो कि डिक्शनरी में एज एन एडजेक्टिव उनकी एंट्री हुई है। ये हो गया तुम्हारा वर्ड एडजेक्टिव, मेरा अपना ये पार्ट है। दूसरा, वर्बल एडजेक्टिव, जिसको बहुत सारे लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने सरप्राइज्ड बोला, अनॉयड बोला, अमेजिंग बोला, इंटरेस्टिंग बोला, ये तुमको डिक्शनरी में एडजेक्टिव की तरह एंट्री नहीं मिलेगा। इसका जो रूट वर्ड है वर्ब, वो वर्ब की तरह तुमको मिलेगा। और एक ग्रुप जिसको हम लोग डिटरमाइनर्स बोलते हैं, उनको उसमें तुम अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि डिटरमाइनर्स में न्यूमरल्स को रखते हैं कि नहीं। न्यूमरल्स का मतलब ईच, एवरी, सम, मेनी, फ्यू, ये वाले, ये कंट्रोवर्सी है, बट मैंने डिटरमाइनर्स न्यूमरल्स बोल दिया। ये तुमको ग्रामर के पार्ट में मिलेंगे, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना। ईच, एवरी, मेनी का कोई अर्थ नहीं होता, उनका यूज होता है। अर्थ निकालना होगा, इसका निकालना, इसका निकालना। सो आपके पास जब मैं बात कर रहा हूं एडजेक्टिव्स की, तो ये वो वर्ड की बात करूंगा जो कि डिक्शनरी में एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब के एडजेक्टिव के फॉर्म की बात करूंगा, और इनकी बात अभी हम लोग इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि ये फिर एडजेक्टिव के प्लेसमेंट की बात में ये तो आते नहीं है ना, ये किसी नाउन के साथ उसके पहले यूज किए जाते हैं। सो इनका अपना ग्रामर है। अगर एवरी को पढ़ना होगा ना, तो एवरी का ग्रामर क्या होता है ये पढ़ना है हमने। इसके अलावा तुम्हारे को एडजेक्टिव की जब चर्चा करनी है, तो तुम एडजेक्टिव के प्लेसमेंट के पहले एडजेक्टिव का फॉर्म जानो। फॉर्म जानना जरूरी है, उसके बाद उसके प्लेसमेंट को समझना जरूरी होता है। और ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, उसको हमें अलग से पढ़ना है।
V3 कहां यूज करते हैं, V4 कहां यूज करते हैं, अपने हर जगह पे उसको उनको यूज नहीं किया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि जिस चीज में पार्सिंग में जो काम करता है वो ये प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव होता है। और आपको जो सीखना है, क्योंकि मैंने बोला है रियल ग्रामर, तो आपके पास पार्टिसिपेट डिटरमाइनर्स के लिए सारी किताबें तैयार हैं। ये वाले प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है। एडजेक्टिव का जो प्लेसमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट, अगर हम लोगों ने प्लेसमेंट बात किया तो दो ही तरह का प्लेसमेंट होता है, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। ये है प्लेसमेंट। लेकिन सॉरी, उसके पहले, प्लेसमेंट के पहले तुमको फॉर्म्स जानने जरूरी हैं। मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन टूट गया था। सो फॉर्म्स, पहला एडजेक्टिव एक वर्ड हो सकता है, सिंगल वर्ड। अब सिंगल वर्ड, एक से ज्यादा एडजेक्टिव जब आते हैं, एक हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव नाम दिया जाता है, जब एक साथ नाउन के पहले दो तीन एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं। हार्ट ब्रेकिंग इमोशनल स्टोरी, हार्ट ब्रेकिंग भी, इमोशनल भी स्टोरी। तो आपके पास जब सिंगल वर्ड में, ये मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, आपको ही बता रहा हूं कि जब आपके एक नाउन के पहले अगर आपको एडजेक्टिव रखने हैं, मतलब एक से ज्यादा, तो उनको प्लेस कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं वो एडजेक्टिव एक वर्ड हो सकता है, जैसे ऑनेस्ट, लीगल, इस तरह का सारा ये एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एडजेक्टाइवल फ्रेज बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है उसका हेड वर्ड कोई एडजेक्टिव होगा, प्लस उसके साथ कंप्लीमेंट्स, वो कोई प्रीपोजिशन डालो, उसके साथ कुछ और वर्ड्स रहेंगे जो कि इस एडजेक्टिव के अर्थ को पूरा करते हैं। और चूंकि उसके अर्थ को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए इन एडजेक्टिव्स का वो, उस एडजेक्टिव का कंप्लीमेंट्री पार्ट है वो। इस पूरे पार्ट को लेके हम लोग एडजेक्टाइवल फ्रेज बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। एंड थर्ड वन, एडजेक्टाइवल क्लॉज, जब एक पूरा का पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव का काम करता है, फुल सेंटेंस एडजेक्टिव का काम करता है। तीन तरह के एडजेक्टिव्स तुमको तुम्हारे राइटिंग में मिलते हैं। इनके साथ में कुछ स्पेशल कुछ रूल्स हैं जो हमें देखने हैं, बाद में देखते हैं। पहले जरा अच्छा सॉरी, अब अगर वर्ड्स को तुम टेकअप करो तो वर्ड्स को तुम जिस नाउन या नाउन के साथ तुम यूज करना चाहते हो, एडजेक्टिव एक सिंगल वर्ड, वो एट्रीब्यूटिव यूज में वो यहां आएगा। बचपन से हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, एडजेक्टिव प्लस वर्ड, या नाउन और प्रोनाउन के बाद टू बी का फॉर्म हम डालते हैं। टू बी का फॉर्म मुझे पता है कि आपको याद होगा, इज एम आर वाज वेयर, और तब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ड की बात है, वर्ड की बात हो रही है।
ठीक है। ध्यान रखना कि तुमको याद होगा कि आप नाउन के, अगर वो नाउन ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पे लिख दूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड एडजेक्टिव। अगर वो नाउन ऑब्जेक्ट है तो इसके कंप्लीमेंट के रूप में हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं अभी देता हूं आपको, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं इसको 1 2 3 अ गुड फिल्म। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करना है, डिटरमाइनर्स का, तो वो एडजेक्टिव के पहले आते हैं। इन इन वर्ड वर्ड एडजेक्टिव को जब एडजेक्टिव के पहले, आपको नाउन के पहले एडजेक्टिव डालना है, तो आपको डिटरमाइनर अगर इस नाउन के साथ लगाना है तो वो उसके पहले आएगा। बचपन से हम लोग जानते हैं इसको, इसको बहुत हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये एक फर्स्ट हो गया। सेकेंड, द फिल्म वॉज गुड। टू बी का फॉर्म और उसके बाद एडजेक्टिव आया तुम्हारा। थर्ड, आई फाउंड द फिल्म गुड। ठीक है। एक और चौथा, जब आप सम सम के साथ वन, बॉडी या नो के साथ नो वन या नो बॉडी, एवरी का एवरी वन, एवरीबॉडी, इसके बाद भी आप, सॉरी प्रेडिकेटिव वाला, प्रेडिकेटिव पार्ट में आप यहां पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। एट्रीब्यूटिव को छोड़ देता हूं मैं अभी यहां से हटा के। वर्ड, ये वर्ड की बात हो रही है। वर्ड की अगर बात की जाए तो ये तुम्हारा एट्रीब्यूटिव हो गया, ये तुम्हारा एट्रीब्यूटिव, ये तुम्हारा एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव, नाउन के ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट तो अगेन प्रेडिकेटिव, और यहां भी ये प्रेडिकेटिव है। और चौथा का मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आई एम लुकिंग फॉर समवन नॉलेजिएबल। देख लो, समवन, नो वन, नो बडी, एनी वन, एवरीबडी, इनके बाद आपको एडजेक्टिव आप लगा सकते हो, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट है प्रेडिकेटिव यूज में, बोल सकते हो कंप्लीमेंट है। सो तुम्हारा जो वर्ड का एडजेक्टिव है वो ऐसे अपने एट्रीब्यूटिव और 3 जगह पे प्रेडिकेटिव यूज में वो यूज होता है। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ड का पार्ट हो गया। प्लेसमेंट में आपका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में यहीं पे लिख देता हूं। अब आपको
इसके फ्रेज का मैंने बोला जो एडजेक्टाइवल फ्रेज है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे अगर मैं तुमको एंगर्ड ओवर हिज इंसल्ट, ये मैंने, अब ध्यान दो, तो ये मैंने एक एडजेक्टाइवल फ्रेज लिखा है। मैंने एंगर्ड इस्तेमाल किया, या तुम एंगर्ड के साथ तुम ओवर लगाओ, जिनको हो सकता है कि डाउट लगे बाय भी लगा सकते हैं। तो हमने एक फ्रेज इस्तेमाल किया जो इस एंगर के मीनिंग को पूरा कर रहा है। अब इसको आप सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करते हो? इसका एट्रीब्यूटिव पार्ट ये है, इसका एट्रीब्यूटिव पार्ट ये है कि आप एडजेक्टाइवल फ्रेज का यूज करो। एडजेक्टाइवल फ्रेज जो होता है उसको आप यूज करो, और ये जहां पे खत्म होगा, ये फ्रेज जहां खत्म होगा उस नाउन को रखना होगा जिसके साथ इसका कनेक्शन है। वो नाउन या प्रोनाउन आपको डालना होगा जिसके साथ इस फ्रेज का रिलेशन है। तो मैं लिख सकता हूं एंगर्ड ओवर हिज इंसल्ट, राम left the meeting in the middle. ये जहां खत्म हुआ वहां पे उस आदमी को देना होगा जो जिससे ये एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। ये एट्रीब्यूटिव का पार्ट है, और ये तुम्हारा मेन क्लॉज हो गया, अपना मेन सेंटेंस हो गया। प्रेडिकेटिव में क्या करते हैं कि इस मेन सेंटेंस में उस नाउन के जस्ट बाद, प्रेडिकेटिव पार्ट में उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद हम एडजेक्टाइवल फ्रेज का इस्तेमाल कर देते हैं। और अगर ये नाउन या प्रोनाउन, चूंकि एडजेक्टाइवल फ्रेज उस मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये एडजंक्ट की तरह यूज हुआ है, जोड़ा गया है उसमें। सो ये अगर मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो इसके वर्ब को आप यहां रख लीजिए, वर्ब और उसके आगे का जो भी पार्ट है। तो मैं लिख सकता हूं राम एंगर्ड बाय, या ओवर ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंगर्ड ओवर हिज इंसल्ट लेफ्ट द मीटिंग, आगे जो भी लिखना हो। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि चूंकि आपका सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से क्लेफ्ट हो गया, टूट गया है, तो आप उसको राम को यहां और यहां कॉमा लगा सकते हो, कॉमा आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हारे एडजेक्टाइवल फ्रेज का एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज है। या तो जब एडजेक्टाइवल फ्रेज खत्म करने के बाद उस नाउन को डालो, और उसके बाद उस नाउन के साथ अपना मेन सेंटेंस पूरा करो, क्योंकि ये तो मेन क्लॉज का पार्ट है ही नहीं ना। अदरवाइज आप जो उस नाउन या प्रोनाउन को जो आपके सेंटेंस में जहां भी आया हुआ है उसके बाद आप उसको एडजेक्टाइवल फ्रेज को आप इस्तेमाल कर लो। तीसरा होता है जो मैंने बोला था कि एडजेक्टाइवल पूरा क्लॉज, क्लॉज सेंटेंस, और ये एक्चुअली एडजेक्टाइवल जो क्लॉज होते हैं ये एक्चुअली जितने रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंसेज हैं, मुझे रिलेटिव प्रोनाउन
पढ़ाना है, लेकिन वो चूंकि प्रोनाउन का एक पार्ट हो जाता है ना, वो किसी पार्सिंग में बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता वो। ये WH वाले जो वर्ड्स होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट में हैं, जिनको हम रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं, उनको एक्चुअली एडजेक्टाइवल क्लॉज कहा जाता है। जैसे हु इज पोस्टेड इन द स्टेट कैपिटल। और चूंकि तुम जानते हो कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है अपने एंटीसीडेंट के ठीक बगल में आता है, तो मैं माई ब्रदर हु इज पोस्टेड इन द स्टेट कैपिटल हैज बीन सेंट ऑन डेपुटेशन। ये अपने जिस नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, चूंकि उसके जस्ट बाद ही रखा जाएगा, इसीलिए याद रखिए कि जो एडजेक्टाइवल क्लॉज होता है, एडजेक्टाइवल क्लॉज होता है, वो हमेशा प्रेडिकेटिव यूज में रखा जाता है। इस तरह का हु, विच, होम, हुज, वेयर इत्यादि आदि जितना भी है, वो रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं, वो सेंटेंसेज एक्चुअली एडजेक्टाइवल क्लॉज कहे जाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर तुमको बोलूं, तो तुम्हारे को इसमें पढ़ना कोई ज्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि अगर तुम रिलेटिव प्रोनाउन को जानते हो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, तो तुम ऑलरेडी क्लॉज नाम से जानने के लिए उनको एडजेक्टिवल क्लॉज कहा जाता है। इसमें तुम्हारा एडजेक्टिव और उसके साथ, तो मेजर इसमें स्टडी करने की चीज तो ये वर्ड ही है, जिसमें तुम्हारा पार्टिसिपियल क्लॉज भी आता है। सॉरी, पार्टिसिपल भी तो तुम्हारा V3 और V4 आता है, उसके क्लॉज कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर पार्टिसिपल आ जाएगा। सो तुम्हारा जो मेजर पार्ट है एडजेक्टिव में पढ़ने का, और वो खाली नॉलेज बेस्ड चीज है, नॉलेज बेस्ड चीज है, तो वो तुम्हारा वर्ड बेस्ड एडजेक्टिव को तुम्हें पढ़ना है। उसको कैसे कैसे सेंटेंस में, उसमें कुछ खास रूल्स होते हैं जो तुम्हें पढ़ना है। बेसिकली एडजेक्टिव के पार्सिंग में कोई जो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, कि अगर एडजेक्टिव का पार्सिंग करना हो तो तुम्हारे पास या तो सिंगल एडजेक्टिव है, वो सिंगल एडजेक्टिव वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ी वैरायटी है, सिंगल वर्ड वाला एडजेक्टिव जो है, इसको दिमाग में रखिए। क्योंकि हम लोग का मेजर टारगेट है पार्सिंग को टेकअप करना, रूल्स वाला जो भी पार्ट होगा ना एडजेक्टिव का, वो मैं तुमको आगे में टेकअप करता हूं। अभी अगर पार्सिंग का पार्ट खत्म हो जाए तो इसके बाद हम लोग सेंटेंसेस को एक एक करके ब्रेक करके हम लोग देख सकते हैं। अब तुम्हें बताना होगा कोई खास खास रूल, वर्ड बेस्ड रूल्स पढ़ाने हैं जो पार्सिंग के पार्ट में नहीं है। सो तुम्हारा वर्ड का पार्ट, फ्रेज एंड क्लॉज, ये तुम्हारे एडजेक्टिव के 3 टाइप हैं। पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लेसमेंट एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिक्टिव होता है, क्लॉज हमेशा प्रेडिक्टिव हो, सॉरी प्रेडिकेटिव होगा। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, क्लॉज हमेशा प्रेडिकेटिव होगा, वर्ड और फ्रेज कभी एट्रीब्यूटिव कभी प्रेडिकेटिव। ये कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लेसमेंट सेंटेंस में इतना ही है, देखना है हम लोगों को। इसके फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अगली बार मिलते हैं। थैंक यू आप सब लोगों को। सी यू देन।